मर्दा आज का जो वीडियो है वो 7th क्लास वालों के लिए है। 7th क्लास साइंस का जो चैप्टर हम 9वां चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। मर्दा तो सबसे महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक संसाधन है। पादप की जड़ों को दृढ़ता से थाम रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। ये अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मर्दा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। मर्दा हमारे जीवन का अभिन्न अंग भाग है। पहली वर्षा के बाद मर्दा की जो सौंदर्य जो गंध सदैव ताजगी भर देती है। इसके लिए आप एक हैंडलेस आवर्तन लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यान निरीक्षण करना है। प्रत्येक प्रक्षेपण के बारे में हमने मित्रों से चर्चा कीजिए कि आपके मित्र द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूने जैसे ही हैं। पहली और भोजन अनेक प्रकार से मर्दा का उपयोग किया जाता है। इसमें खेलना पसंद है। ये वाकई बहुत मनोरंजक और मर्दा के उपयोग की एक सूची है। मर्दा परिच्छेदिका। मर्दा अनेक परतों की बनी होती है। ये जानने के लिए ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है आप निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकते हैं। थोड़ी सी मर्दा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनके ऊपर चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मर्दा मिला दीजिए। इसमें जड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मर्दा पानी में मिल जाए। इसमें कुछ देर के लिए जैसे ही रखा दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखकर और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न भाग आमाप के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। क्या जल के कुछ मर्द सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मर्दा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। शायद आप जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया में सेलों के टूटने पर मर्दा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्ष कहलाता है, जिसे मर्दा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिनका निर्माण हुआ है और उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो उसमें उगते हैं। तो ये जो मर्दा है ऑप्टिपल ह्यूमस जो कचरा होता है वो होता है। बीच में जल होता है, इसमें मृत्तिका जो होते हैं, फिर बालू रेत होती है, फिर बजरी होती है। जो बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वो सबसे नीचे पेंदे पर होता है। इसके ऊपर होती है मिट्टी, फिर मृत्तिका जो होती है, फिर जल होता है और फिर होता है ह्यूमस पत्ते जो सबसे हल्के होते हैं वो ऊपर रहते हैं। मर्दा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर मर्दा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। शस्त्र स्थितियाँ कहलाती है। हम सामान्यतः मर्दा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मर्दा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की मर्दा परिच्छेदिका का प्रक्षेपण कर सकते हैं। मर्दा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय, किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसमें पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली स्थिति सामान्य गहरे रंग की होती है क्योंकि ह्यूमस और खनिजों में समृद्धि होती है। ह्यूमस मर्दा को उर्वर बनाते हैं और पादपों को पोषण प्रदान करते हैं। ये सामान्यतः मर्द और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। शीर्ष मर्दा शस्त्र स्थिति कहते हैं। शीर्ष मर्दा कर्मिया, कृतकों, चचुंद्रों और भंगों जैसे अनेक जीवों का आवास प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मर्दा भी होती रहती हैं। शीर्ष मर्दा से भी नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होता है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर होती है। शस्त्र स्थिति यानी मध्यस्थ परत। तीसरी परत शस्त्र स्थिति कहलाती है जो दूसरों दरारों, बिंदु शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है। इसे पावड़े से खोदना कठिन होता है। मर्दा के प्रकार, जैसे कि आप जानते हैं कि शैलों के अपक्ष से विभिन्न पदार्थ, छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इसमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती है। किसी मर्दा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस सेल पर निर्भर करती है जिसमें प्रत्येक कण होने होते हैं। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मर्दा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मोल और कैंचू जैसी जीव भी मर्दा के महत्वपूर्ण अंग हैं। मर्दा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मर्दा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो बलुई मर्दा कहलाती है, और बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो मरने मर्दा कहलाती है। ये बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान
होती है। तो ये दोमट्टी मृदा कहलाती है। मृदा का वर्गीकरण बलुई, दोमट्टी और मृणीय के रूप में किया जाता है। मृदा में कणों के आमाप का उनके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है, स्थान वायु में भर देते हैं। हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निष्कासी तेजी से होती है। बलुई मृदा हल्की, सुवास्तित और सूक्ष्म होती है। मृत्तिका के कण सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इन कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल एक जाता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन ये भारी होती है क्योंकि बलुई मृदा की अपेक्षा जल अधिक होता है। पादप को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दोमट्टी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होता है। गाद नदी तलों के विक्षेपित के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच प्रदान होती है। दोमट्टी मृदा में ह्यूमस इस प्रकार में मृदा के पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण करती है। आज के लिए इतना ही।